मच एवरीवन। मैं बहुत आशीषित महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला। एंड सिस्टर राज, यू स्पोक रियली वंडरफुल, इट वाज रियली पावरफुल। परमेश्वर से बड़ा और भला कोई नहीं है। पास्टर डैनियल जॉर्ज, आपकी वर्शिप के लिए धन्यवाद। एंड सबसे पहले मैं पास्टर बीजू का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इतना अच्छे से हमें वर्शिप में उन्होंने लीड किया। पास्टर बीजू का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। पास्टर डैनियल जॉर्ज का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छा वर्शिप हमें लीड किया। मैं आज बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस टाइटल के ऊपर कुछ बताना चाहूँगी। यूजुअली मैं इंग्लिश में प्रीच करती हूँ, सो आई प्रे दैट एंड ऑल ऑफ यू कैन प्रे फॉर मी दैट आई विल स्पीक फ्लुएंटली इन हिंदी टुडे। सो जितने भी प्रोग्राम्स में सीबीएन के लिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आई एम लर्निंग देयर कि वहाँ पे मुझे हिंदी बोल सकूँ। सो आई प्रे कि आज मैं अपनी जो मैसेज है, जो परमेश्वर मेरे दिल में जो रखा है, मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। जितने भी नौजवान लोग आज देख रहे हैं मुझे, ऑल द यंग पीपल हु आर वाचिंग, आई रियली वांट टू टेल यू दैट टुडे इज़ योर डे. Today is your day, and now is your time. It may just change in another 15 minutes, and you can just step into your destiny. Amen. You will step into your destiny today. So I pray that you are going to step into your destiny and be strong and be courageous. So मैं कुछ practical tips के साथ मैं बंद करूँगी। उससे पहले आपको encourage करने के लिए मैं कुछ practical tips दूँगी, लेकिन सबसे पहले अगर मेरे लिए कोई हिंदी बाइबल से पढ़ सकते हैं, ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सो वेल, ब्रदर कमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया। लेकिन अगर मुझे हिंदी बाइबल से जोशुआ चैप्टर 1 से 3 से 9 तक कोई पढ़ दे मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तक आप रेडी होते हैं मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। Joshua chapter 1 verse 3 says, I have given you every place that the sole of your feet has tread. Let me tell you, जहाँ पे भी आपको परमेश्वर ने रखा है, वो जगह के लिए आप बने हो। चाहे वो आप अभी स्कूल में हो, ऑफिस में हो, परिवार में हो, जो फ्रेंड सर्कल में आप हो, जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे परमेश्वर ने आपको रखा है। यू आर नॉट बाय चांस देयर। आप वहाँ पे अचानक से चले नहीं गए हो। जिस परिवार में आप पैदा हुए हो, उसमें आप परमेश्वर की इच्छा से हो। इसीलिए आज आप पॉज लेना थोड़ी देर और एक लंबा सांस लेके सोचना कि जहाँ पे भी परमेश्वर ने मुझे प्लांट किया है, वहाँ के लिए ही मैं बनाया गया हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी तुम्हारी कदम रखा जाएगा वो जगह तुम्हारा है। परमेश्वर बोलता है जहाँ पे भी तुम्हारा कदम जाएगा वो जगह तुम्हारा है। कोई अगर मेरे लिए वर्स 5 पढ़ दे, पास्टर कमल। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। I just really love this verse. उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही, उतनी ही पावर के साथ, उतनी ही फोर्स के साथ, उतनी ही फेवर के साथ मैं तेरे साथ हूँ। आप अपना नाम को आउट लाउड बोलिए। जैसे मैं अगर बोलूँगी अनु, गॉड इज विथ यू, यू कैन से टेक योर नेम, अपना नाम लीजिए और बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है। कैसे साथ है? पूरी तरह से साथ है, पूरे अपने सामर्थ्य के साथ मेरे साथ है। जैसे वो मूसा के साथ था वैसे ही मेरे साथ है, और वो प्रॉमिस करता है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपने सारे भाई बहनों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जब निर्णय लिया आपको बचाने का, तो उसने यीशु को क्रूस पे बलिदान दिया। जब उसने निर्णय लिया, वो आपके पैदा होने के बाद नहीं लिया। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ गॉड डिसाइडेड टू सेव यू। इसलिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, अगर किसी भी चीज़ की गिल्ट आपको सता रहा है, जो कुछ भी आपने किया है जो आप कभी किसी से बोल नहीं पाए हैं, उस गिल्ट से आप आज़ाद हो रहे हैं। जैसे ही आप मुझे सुन रहे हैं, इसी वक्त आप आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। क्योंकि अगर वो आपसे प्यार नहीं करता, अगर उसको आपको दंड ही देना था,
तो वो क्यों क्यों यीशु को भेजेगा क्रूस पे इतनी तकलीफ वाला दर्द सह के जान देने के लिए। जब उसको कील उसके हाथ में गए, आपके हाथों के सारे पाप उसने ले लिए। जब उसका कील पाँव पे गया, 3 कील जो लगे थे, जो जो कील पाँव पे गया, जब जब भी आपने गलत राह पे कदम रखा, उस पाप को उसने लिया। जब उसको क्राउन ऑफ थॉर्न उसको इतनी जोर से उन्होंने घुसाया कि आंख तक फूट गया था। जितने भी आपकी दिमागी परेशानी है, डिप्रेशन है, जितना भी आपको सोच सताता है, उस सबको उसने ले लिया। उसने क्राउन ऑफ थॉर्न जब लिया सर पे, उसने आपकी माइंड से रिलेटेड हर पेन, हर वरी को ले लिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए यहाँ पे उसने, देखिए यहाँ पे यीशु क्रूसीफाई भी नहीं हुआ है जोशुआ के टाइम पे, फिर भी उसको बोला जा रहा है जोशुआ को कि मैं तेरे साथ इतनी स्ट्रांगली अटैच्ड हूँ जोशुआ, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आगे थोड़ा पढ़ लीजिए वर्स 6। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। सो दृढ़ रहने के लिए बोला है। गलातियों की 6 का 9 कहता है, 6 वर्स 9 सेज इंड्योर टिल द एंड। अगर हम दृढ़ नहीं बने रहेंगे, स्ट्रांग नहीं बने रहेंगे और अंत तक नहीं बने रहेंगे, तो हम अपनी उद्धार को नहीं देख पाएंगे, अपने मिरेकल्स को नहीं देख पाएंगे। जिन जिन चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो मिरेकल्स, ब्रेक थ्रू या कुछ ड्रीम्स फुलफिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो हम नहीं देख पाएंगे। आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। बी स्ट्रांग। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। Amen. सो वो दोबारा फिर से बोल रहा है बी स्ट्रॉन्ग। इन 3 वर्सेस के अंदर वो बार बार एक ही चीज दोहराए जा रहे हैं परमेश्वर, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस। क्योंकि ऐसे मौका मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे मौके जीवन में आएंगे जब हम बहुत कमजोर महसूस करेंगे, अच्छा चीज को करने को मन नहीं करेगा, एक जो अच्छा निर्णय हमने लिया है उस निर्णय पे बने रहने को मन नहीं करेगा। हमें लगेगा कि पूरी दुनिया तो गलत कर रहा है, अगर मैं कर लूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इसने बार बार परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया कि राइट और लेफ्ट मत देखना। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक, आपने हॉर्स को देखा होगा, हॉर्स की दोनों तरफ हम यहाँ कवर कर देते हैं, क्योंकि हॉर्स अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वो रन नहीं कर पाता है। इसलिए जब घोड़ा को रेस फील्ड में भी उतारा जाता है, उसकी दोनों साइड भी कवर होते हैं। नॉर्मल राइडिंग में भी आप देखोगे दोनों साइड कवर होता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट अगर हम देखने लग जाएंगे लाइफ में, हम कामयाब नहीं हो सकते। और एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। जब कोई रनिंग रेस होता है, जब रनर रन करता है, वो कभी भी पीछे मुड़ के देखेगा तो कामयाब नहीं हो सकता, अगर दाएं और बाएं देखेगा तो कामयाब नहीं हो सकता। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, जो किताब तुम्हें दिया गया है, बाइबल दी गई है, जो एजुकेशन तुम्हें दिया गया है तुम्हारे पास्टर के जरिए, तुम्हारे मेंटोर के जरिए, तुम्हारे पेरेंट्स के जरिए, उसका ना राइट में जाओ ना लेफ्ट में जाओ, चलते चले जाओ, उसी में तुम्हारी ताकत है। क्योंकि बने रहने में ही ताकत है, इंड्योरेंस में ही ताकत है, सस्टेनेंस में ही ताकत है। एबिलिटी जो है हमारी प्रेजेंस ऑफ गॉड में बने रहने में ही हमारी ताकत है। क्योंकि जॉन चैप्टर 1 आप लिख लीजिए, जॉन चैप्टर 1, क्योंकि समय की कमी के कारण शायद हम आप जा नहीं सकते, लेकिन अभी मैं क्विकली बता देना चाहती हूँ। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5 में लिखा गया है कि वचन देहधारी हुआ, और वचन ही हमें अंधकार और उजाले में फर्क सिखाता है। वचन के बिना, वचन जब देहधारी नहीं होता है, हम अंधकार उजाले से अलग नहीं हो सकते। इसलिए मैं सारे यंगस्टर्स को एनकरेज करना चाहती हूँ, जितना हो सके बाइबल पढ़िए, बाइबल को एक हिस्ट्री बुक की तरह पढ़िए, ऑडियो बाइबल सुनिए,
चाहे कुछ भी करके अंदर जो है आपके सिस्टम में आप वचन को डालिए, आराधना को डालिए, कन्फेस करिए अच्छी चीजें। और लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी, वर्स 8 और 9 पढ़ लीजिए ब्रदर। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Wow, I like it when God says that you will be successful and you will be powerful. दो चीजें, you will be successful and you will be powerful. अगर ऐसे करने से अगर हमें कामयाबी मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है? एक ही चीज बार बार परमेश्वर दोहराते हुए हमें बोल रहे हैं, फोकस रखना। अगर हम इसको एक ही लाइन में खत्म करेंगे तो लॉर्ड इज टेलिंग अस टुडे टू स्टे फोकस्ड, बिकॉज अगर हम फोकस नहीं रखेंगे हम अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, हम डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पाएंगे, अंत तक चलते चले जाएंगे, तभी then only will make it till the end. I'll just encourage you by saying this, that the land is already given to you. आपको ये जगह दे दी गई है। सेकेंड, नो वन विल बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट यू, कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। यू रिमेंबर टू जस्ट स्टे विद गॉड। अगर आप परमेश्वर के साथ हो कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। वर्ड शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए वचन। और लास्ट में, डू नॉट फियर। अगर आप डर जाएंगे तो आपका फेथ कंटैमिनेट हो जाएगा। सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, डू नॉट फियर, because when you stay in faith you will make it till the end. सब एक सुझाव देना चाहती हूँ before I close to all the young people. Have a mentor in your life. ऐसा कोई आपके जीवन में होना चाहिए जिसकी आप सुने और जो आपकी सुने। I'll repeat it again. जिसकी आप सुनेंगे, जो जब वो सलाह दे तो आप उसको माने, और ऐसा एक इंसान होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर पाओ। बिकॉज जब आप शेयर कर पाओगे, आधी हीलिंग इन शेयरिंग, देयर इज रिलीविंग, देयर इज डिलीवरेंस। जब अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर पाओगे, उसके साथ जो आपको जज नहीं करेगा, आधा डिलीवरेंस वहीं पे हो जाता है। और जब हम लाइट में कोई चीज़ को ले आते हैं, कन्फेशन करके या किसी मेंटोर के सामने हम किसी सामने चीज़ों को रख देते हैं, Satan has to leave that ground. वो ग्राउंड में उसका ग्रिप नहीं रहता है। तो फर्स्ट सजेशन, स्पीक टू गॉड, स्पीक टू योर मेंटर एंड स्पीक टू समबडी हु कैन अंडरस्टैंड यू। और सेकंड, रीड रीड एंड रीड, बिकॉज इफ यू वांट टू लीड, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं आपको एक रीडर बनना पड़ेगा। आपको जरूर वचन पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, so that you can lead. Reader are the leader. The last thing I want to say is pray for everything. जीवन में एक चीज़ आप याद रखिए, मेरी ये सलाह है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहा, एक चीज़ याद रखिए जो मैंने बोला है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर उसने प्यार नहीं किया होता, उसने अगर बचाने का निर्णय नहीं लिया होता, तो वो कभी भी यीशु को आपकी खातिर बलिदान नहीं देता। सेकंड, यू प्रे फॉर एवरीथिंग। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहा तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। एंड आई वांट टू एनकरेज यू, बी स्ट्रांग, बी करेजियस, बिकॉज गॉड हैज़ डिसाइडेड दैट यू विल बी सक्सेसफुल। आई विल प्रे एंड क्लोज नाउ। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जस्ट स्पीक इन टंग्स इफ यू कैन। जस्ट अपना दिल खोल के परमेश्वर से बातें करिए, बोलिए परमेश्वर को जो भी आपकी। आई वॉन्ट पीपल टू बी डिलीवर्ड इन अनदर 60 सेकेंड्स। अगले 60 सेकेंड के अंदर अंदर मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर डिलीवरेंस आए, आपकी रिजेक्शंस चले जाएं, आपकी अनफॉरगिवनेस चले जाएं, आपका फियर चला जाए, आपका एंजाइटी चला जाए। ये मेरी प्रार्थना है। So I just ask the Holy Spirit to move upon every brother and every sister, every person who's watching me right now, that let the Lord move upon you and remove all rejections. You are accepted in the beloved. You are accepted, and forgive other people. जिन्होंने आपके खिलाफ पाप किया है उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि
unforgiveness is not good for you. Unforgiveness destroys you. So forgive everybody. सबको माफ कर दीजिए. जितने लोगों ने भी आपको दर्द पहुंचाया माफ कर दीजिए ताकि आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सको. And I ask you, Holy Spirit, that in another few seconds, touch every person. I will count 3 and the anointing of God will fall on you. Holy Spirit, my sweetest friend, my only helper, and I am not ashamed that I depend on you for every word I speak, every sermon I preach. Without you, Lord, I'm nothing. So I ask you, Holy Spirit, that you will just fall on every individual. Yes. Yes. Ready? 1, 2, 3. Touch. Blow your spirit, Lord. Sweep across every person who's watching. Remove everything that is not planted by God. Everything, सब कुछ परमेश्वर हटा दीजिए जो परमेश्वर यीशु के द्वारा प्लांट नहीं किया गया है. परमेश्वर पिता के द्वारा प्लांट नहीं किया गया है इन मनों में, इन कोमल मनों में. परमेश्वर सारे संघर्ष जो चल रहे हैं परमेश्वर उन संघर्ष को हटा दीजिए. आई कैन सी दैट देयर इज समबडी हु क्राइज एट नाइट. जब आप दिन में हंसते हो लेकिन रात में आप रोते हो. जब सब कुछ खत्म हो जाता है आप पिलो लेके रोते हो. एंड यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू आर नॉट एबल टू से. आप किसी को बोल नहीं पाते हो. टुडे आई डिक्लेयर दैट यू आर डिलीवर्ड. जो आपकी दर्द है जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हो, आई डिक्लेयर टुडे दैट यू आर डिलीवर्ड. यू आर फ्री. यू आर फ्री. होली स्पिरिट कम. होली स्पिरिट कम. कम होली स्पिरिट. I thank you, Father. परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि वचन देहधारी होगा और हमारे बीच आज से रहेगा. और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए कि they will be strong and they will be courageous. 1,000 may fall at their side, 10,000 at their right hand. No harm will come near them. परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन आपने चुना इनके जीवनों को बदलने के लिए और इनका जीवन कभी भी वैसे नहीं रहेगा. आई डिक्लेयर ओवर योर लाइफ कि आपके संघर्ष आज खत्म हो गए. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ. सुने पिता और कबूल करें. आमीन. हालेलुया. और धन्यवाद करते हैं पास्टर अनुराधा दास जी के लिए. सचमुच परमेश्वर की एक अभिषेक दासी और उनके जो इस नौजवान सभा के लिए जो 2 बातें जो उन्होंने बताई हैं नौजवानों के लिए, स्ट्रांग होने के लिए और करेजियस होने के लिए. और ना केवल उन्होंने बताई हैं ये बातें बल्कि हम उनके लाइफ में उन बातों को देख पा रहे हैं. अगर वो स्ट्रांग है उसकी वजह से ही आज टीवी प्रचारक बने हैं. वो करेजियस हैं इसीलिए वो आज हजारों लाखों लोगों के बीच में प्रभु की महिमा अपने हालेलुया जो प्रभु ने उनको गुण दिए हैं उनके साथ हुआ है. और जो बातें 2 मैं उनसे नोट किया उनकी लाइफ से, उनके प्रचार से, वो ये हैं. उन्होंने बताया कि प्रभु ने बोला है सक्सेस और पावरफुल होने के लिए. अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस बनने के लिए